प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आज अंतिम दिन है और बुधनी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वहां से चुनाव लड़ते रहे और बड़े रिकॉर्ड के साथ जीतते भी रहे। लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। उनकी जगह रमाकांत भार्गव जी उनकी सीट खाली करने के बाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और शिवराज सिंह चौहान जी झारखंड के इंचार्ज होने के नाते वहाँ पर लगातार व्यस्त रहे और उनकी अनुपस्थिति में कार्तिकेय चौहान जी लगातार बुधनी की जनता के बीच जाते रहे। कार्तिकेय जी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बुधनी की जनता का इस बार जब शिवराज जी नहीं थे और आप लगातार उनकी जनता के बीच में लगातार रहे हैं, आप रहते भी हैं, तो किस तरीके का माहौल इस चुनाव में आप देख रहे हैं? जिस प्रकार का माहौल बुधनी की जनता में 2023 में, 2018 में, 2013 में, उसके बाद सभी लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार का माहौल रहा है, उसी प्रकार का माहौल, और मैं कहता हूं कि उससे भी ज़्यादा उत्साहित हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता है आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी को चुनने के लिए। और आज एक तरह से देखा जाए तो आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। अब तक एक आकलन तो लगा लिया होगा आपने। एक बड़ा दबाव इस बात का भी है कि उसी मार्जिन से, उसी अंतर से उस सीट को जीतें जिस तरीके से पहले शिवराज जी के नेतृत्व में हम उस सीट को आप जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुआ करती थी। तो एक आकलन क्या कह रहा है आपका? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा का गढ़ ये सीट बन चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि एक निर्णायक और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दर्ज कराएगी। आंकड़ों पे बात करना मैं पसंद नहीं करता, लेकिन जो माहौल है हूबहू वैसा ही है जैसा अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में था। आपको भी, आप क्योंकि ग्राउंड पे थे, आपको घेरने की लगातार कोशिश की गई, बड़े बड़े नेता आपको घेरते दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो हैं वो भी आपको निशाने पे लिए हुए हैं। क्या उसको कैसे आप देखते हैं? मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। उम्र में मेरे पिता की उम्र के हैं, काफ़ी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि जो व्यक्ति 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे, उन्हें इस बात की ज़रूरत पड़ी कि बुधनी में वो मुझ पर हमले करें। खैर, इसको भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि कम से कम इतने बड़े नेता की नज़र मुझ पे पड़ी। लेकिन जहाँ तक वो डरने डराने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बयानों से लोगों को धमकाया जा रहा है, तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बुधनी के लोग डरने डराने की बात नहीं करते, लेकिन डरते हैं। किससे? आपके काले शासनकाल से। वो 10 साल जिसमें मध्य प्रदेश को आपने बदहाली, बीमारू राज्य बना के आपने छोड़ दिया था, हम उस काल से डरते हैं। और बुधनी की जनता की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आपके शासनकाल की और आपके जो राजनीति आप करते हैं उसका साया बुधनी पर तो हम नहीं पड़ने देंगे। आप वैसे तो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, जनता के बीच लगातार रहे हैं। इस बार जब बुधनी की सीट खाली हुई तो लगातार इस बारे में भी चर्चाएं होती रहीं कि कहीं ना कहीं आपकी चुनावी राजनीति में भी एंट्री इस माध्यम से हो सकती है। इसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हुई। आपने कुछ तय किया है अपने भविष्य के बारे में, या आपको लगता है कि कब तक हम देख पाएंगे कि कार्तिकेय जी, क्योंकि आप बिल्कुल परिपक्व भी नज़र आते हैं, हम देखते हैं आपके भाषण बहुत दमदार होते हैं? देखिए, पहली बात तो विनम्रता से मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी मैंने किसी भी सार्वजनिक मंच से या किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये इच्छा व्यक्त नहीं करी कि मुझे टिकट चाहिए या मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। पार्टी ने मुझे जो भी दायित्व दिए उसका निर्वहन करना मैं अपनी विचारधारा का समर्थन मानता हूं। मैं विचार के लिए काम करता हूं। एक आत्म मानववाद की विचारधारा हो, चाहे वो अपने भारत देश की राष्ट्रीयता की विचारधारा हो, मैं उन शब्दों पे बात करता हूं और उन चीज़ों के, उन लक्ष्य के साथ काम करता हूं। बाकी चीज़ें मेरे लिए और मेरी हैसियत के भी ऊपर हैं। कुछ मांगना ये मेरा काम नहीं है। एक आखिरी सवाल, आज जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि आखिरी दिन है, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं बुधनी और विजयपुर दोनों को लेकर के? विजयपुर में भी विजय होगी क्योंकि जीतू पटवारी कह रहे हैं विजयपुर तो हम 50,000 से जीतेंगे। आदरणीय कांग्रेस के जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी जी,
वो जनता की बात करते हैं, जीतने की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े महीने पहले विधानसभा चुनाव की ओर ले जाऊं तो खुद की विधानसभा भी वो जीत नहीं पाए। इसलिए गंभीरता से उनको लेना ये उचित नहीं होगा। उनके बयानों को और उनके दावों को मैं मानता हूँ ये उचित नहीं है। कांग्रेस ने मुंह की खाई है एक के बाद एक दोनों चुनावों में। बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से अपनी सीटों पे हार चुके हैं। कौन से कांग्रेस की नेता की आप बात सुनेंगे? हम दिग्विजय सिंह जी की बात सुने या किसी की? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ वो खुद की सीट बचा नहीं पाए और आज आप दावा कर रहे हैं बुधनी जैसी सीटों पे, विजयपुर जैसी सीटों पे जीत का। मैं मानता हूँ कि ये हास्यास्पद है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कार्तिकेय चौहान बुधनी, विजयपुर दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो जीतू पटवारी का या कांग्रेस के दूसरे नेताओं के दावे हैं उनमें ज़्यादा दम नहीं है। पहले भी दावे करते रहे हैं लेकिन उसकी सबकी सच्चाई जनता के सामने है। मेरे सहयोगी उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.